अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं खूबसूरत सा तकिए का डिज़ाइन लेके आई हूँ जो बहुत ही सादे तरीके से और इजी तरीके से बनाऊंगी, लेकिन बहुत फैंसी बनेगा। और इसका तरीकाकार ये है, ये मेरे पास एक साइड है तकिए की, बिल्कुल सिंगल एक साइड इसको लूँगी। उसके बाद मैं ये जो डिज़ाइन करना है उस पेपर पट्टी का ये टुकड़ा लूँगी, उसके साथ मैं ये डिज़ाइन करूँगी। क्योंकि मैंने इस तरह कटाम बनाने हैं, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर बता देती हूँ कि आपने इस तरह इसके कटाम बना लेने हैं। इस तरह बनाती जाएं और ये कटाई करती जाएं। इस तरह ये बन चुकेंगे तो फिर मैंने इसकी कटाई कर लेनी है। कटाई करके फिर मैंने इसको इस तरह बना लेना है, और इस तरह बना के फिर मैंने ये कपड़ा लेना है। ये पहले मैं थोड़ा सा चिपकाए हुए हैं इधर इस पे, इसी तरह मैं ये चिपका लूँगी इस्त्री के साथ, और इसी के साथ चिपका के तो मैं इस पे सिलाई लगाना को बताती हूँ। कर लिया हुआ है, क्योंकि मैं वहाँ बाद में आपको बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह तैयार किया है। लेकिन आपने इसको ये अपने तकिया की जब कटाई कर लेंगी तो फिर उसके मुताबिक आपने ये कपड़ा लेना है, ये सीधा कपड़ा, फिर उसके मुताबिक इसे ऐसे रखेंगी और फिर ऐसे रखते हुए आपने ये नाप लेना है। जब आपने इस तरह इस कपड़े की लंबाई देखनी है कि कितनी है, आपने ये नहीं देखना कि मैं बता दूं कि ये इसकी इतनी है तो आप उतनी रखेंगी तो आपका तकिया छोटा होगा या बड़ा होगा, आपने उसके मुताबिक रखनी है। अब जो ये मेरे पास मैंने पेपर पर काटा हुआ है, इसको मैं बता देती हूँ कि ये मैंने किस तरह लगाया, और इसकी चौड़ाई बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई मैंने कपड़े की कितनी रखी है। 4.5 मैंने चौड़ाई रखी है इसकी, और इसकी पेपर पट्टी की चौड़ाई मैंने देखे 2.25 इंच रखी है। अब इसकी कटिंग हो गई, ये तैयार हो जाएगा तो फिर इसकी इतनी रह जाएगी। इसको नहीं देखना, आपने इसको देखना है ताकि आपकी कटाई गुलाई में अच्छी आ जाए। अब जब ये मैंने थोड़ा सा तैयार कर लिया हुआ है तो मैं आपको तैयार करना बता देती हूँ कि इसको तैयार कैसे करना है। तो आपने इस तरह इसको डबल किया, कपड़े को ऐसे डबल करते हुए आपने इस तरह ये कपड़ा रख लिया, और जो पेपर पट्टी मैंने आपको तैयार करनी बताई है उसको मैं इस कटां के साथ ऐसे मिला लूंगी। इस तरह तो ऐसे में रखते हुए इस्त्री के साथ ऐसे इसको चिपका लूंगी। जब ये चिपक जाएगा तो फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये डबल कपड़ा आपने ऐसे इसी तरह रख लेना है, और इसके किनारे किनारे पे ऐसे सिलाई आपने लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। ये मैं आपको कटाम पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। मेन चीज़ आपको इसकी लगाने का तरीका है। जब इसको लगाएंगे तो फिर आप इसको देखेंगे ध्यान से कि किस तरह आपने लगाना है। इस तरह आप कटिंग कर लेंगी, ऐसे कटिंग करके फिर आपने इसके अंदर ऐसे कट लगाने हैं, धागा नहीं कटने देना दरमियान से, और इधर तक कट लगाने हैं। फिर आप इसको ऐसे सीधा करके इस्त्री कर लें। फिर मैं आप इस्त्री करके ऐसे सीधा करके तो मैं इस्त्री कर लूँगी। फिर मैं इस्त्री करके फिर लगाना आपको बताती हूँ कि मैं किस तरह लगाऊँगी। ये इस तरह कर लिया, फिर अब मैं इस्त्री कर लेती हूँ। अब मैं इसको ऐसे बिठा के इस्त्री करूँगी। इस्त्री करके मैंने इस तरह तैयार कर लिया। अब इसको मैं ये एक सिंगल पीस लेंगे हम, और इसको मैं इस तरह ऐसे रखूँगी
इसमें कोई चोट नहीं डलेगी, कुछ भी नहीं डलेगा। सिर्फ आपने कार्नर पे आके ध्यान देना है कि आपने किस तरह, इस तरह आपने सीधी सिलाई लगाते जाना है। जब कार्नर पे आएंगे इधर, तो फिर आपने ये कार्नर ऐसे आराम से अच्छे तरीके से मोड़ लेना है ऐसे। तो फिर सीधा करेंगे तो ये हमारा अच्छे से कार्नर बन चुका होगा। आपने ये सिलाई बिल्कुल देखें इसी तरह सीधे से ले आनी है। अब आपने इसको ऐसे पकड़ा इस तरह, तो आपने ये इस इधर आपने किसी तरीके से चोट नहीं डालनी, इस तरह गुलाई में सिलाई ले आनी है ऐसे। इस तरह मैं लेके आई हूँ, इसको वैसे ही मोड़ लिया। इसको आपने इधर से इकट्ठा कर लेना है और इधर से आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, सिलाई लेके आनी है सीधे कपड़े के साथ। क्योंकि ये ऐसे जब सीधा होगा तो ये कार्नर इस तरह दिखेगा। अब इसी तरह मैं चारों तरफ लगा के फिर आपको बताती हूँ कि दूसरी साइड पे हमने किस तरह लगाना है। ये देखिए, अब मैं दोबारा आपको मोड़ना बता देती हूँ कि आपने इधर से तो इकट्ठा कर लिया ऐसे, तो जब आप इधर से ऐसे मोड़ेंगे तो ये सिलाई आपकी ऐसे, ये आपको देख रहा होगा, आपने बिल्कुल सीधी ऐसे लेके जानी है। इस पर सलवट वगैरह चोंट वगैरह कुछ भी नहीं डालना। तो अगर आप थोड़ी सी डाल भी लें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं वैसे ऐसे लेके जा रही हूँ सीधी सिलाई ऐसे। ये आप इधर तक ऐसे एंड पे ऐसे सिलाई लगा लेंगी तो ये आपका बिल्कुल इधर से नीट आएगा। ये मैंने एंड पे ऐसे कर लिया। अब मैं इसको दूसरी साइड पे लगाना सिखाती हूँ। जब तैयार साना हो जाएगा तो ये इस तरह दिखेगा, लेकिन अब मैंने इसको ऐसे अंदर की तरफ इसी ऐसे रहने देना है इसको। तो ये दूसरी साइड जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इसको ऐसे सीधा रखना है, ऐसे ऐसे सीधा रखते हुए इस तरह लगा दूंगी सराना। इस साइड पे मैं जो इधर साइड है ये जो जिधर सराना अंदर कवर करना है उस पर मैं इधर इसको ऐसे थोड़ी सी कपड़ा लगा के मगजी लगा लूँगी। तो फिर मैं इधर से इस तरह शुरू करूँगी सिलाइयाँ लगानी। ये जो कपड़ा मैंने लगाया है मेरे पास इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं थी तो मैंने ये कपड़ा लगा लिया। अगर आपके पास इसके मुताबिक ये देखें, ये आपके दो साइडें एक बराबर है, लेकिन ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा वैसे साथ है तो आपने इसको ऐसे अंदर मोड़ने के लिए रख लेना है। अगर नहीं है तो आप लगा लें, लगा के फिर आप इसको अंदर की तरफ मोड़ लेना है ऐसे। जब ऐसे मोड़ चुकेंगी तो फिर आपने इसको ऐसे रखते हुए ये जो मैंने अंदर जो फ्रिल बनाई हुई लगाई हुई कटा, इनको अंदर ही रखना है, बाहर नहीं लेके आना। तो फिर मैंने इसको ऐसे अंदर ही सारी को लेके सिलाई के ऊपर सिलाई लेके आऊंगी। इस साइड पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, इस साइड पे थोड़ी सी आ जाए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन इसके ऊपर ऊपर लगा ली। तो फिर आपने इधर से शुरू करके ये सारी 3 कोनों में लेके आनी है। इधर आपने नहीं लगानी, इधर मैं मगजी लगा देती हूँ ताकि ये मेरी जो ये धागे वगैरह हैं ये ना निकले और बुरा ना लगे। जिस साइड पे हमने सिरे पे रखना हुआ है, जिस पे हमने सराना अंदर डालना है, उस साइड पे हमने इस तरह, अगर आपके पास कोई कपड़ा है तो आप मगजी लगा लें। मैं तो इसके अंदर से ही ऐसे इसको के बाद में इसके धागे ना निकले, बाहर से ये इस तरह सिलाई लगेगी। तो ये मैं इसके सारे सिरे की तरफ इस तरह सिलाई लगा रही हूँ। जिस साइड पे मैंने कपड़ा लगाया है अंदर मोड़ा है, आपने इसी तरह अंदर मोड़ के रख लेना इसको।
ये सीधा लग रहा है। अब जिधर मैंने ये मगजी वाली साइड बनाई है, ये वाली मैं भी इसी को भी मैं इधर रख लूँगी ऐसे, क्योंकि अब मैंने इस साइड पे सिलाई तो लगानी नहीं, इसी पे लगानी है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ सारी मोड़ूंगी और सिलाई पे सिलाई लगाते हुए तीनों कोनों पे सिलाई लगाऊंगी। ये देखें बिल्कुल सादे तरीके से मैंने कॉर्नर मोड़ा है। ये देखें मैंने सिलाई कर ली है और इस साइड पे ऐसे दिखेगा। ये आपने उल्टी साइड पे मोड़ना है। ये आप अक्सर लोगों को गलती लग जाती है, मैं आपको पहले भी बताया, अभी बता चुकी हूँ कि इसको उल्टी साइड पे मोड़ेंगी तो ये सीधा आ जाएगा। अब मैं सीधा करती हूँ। इस तरह ये, अब इधर किनारे किनारे पे आप सिलाई लगा लें ताकि ये अच्छी तरह ये कटान बैठ जाए। इसको बिठाने के लिए, वैसे भी इसके साथ सिलाई मैच करने के लिए मैंने इस पे इधर सिलाई लगा दी है। ये साइड सिलाई लगा के मैंने तैयार कर लिया। ये इसकी फाइनल लुक। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।